संतति या संतान ब्लड निकालने के तरीके निकालने के आज बताएंगे कि संतति या संतान का ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जाता है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके संतति या डॉटर का ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं या कैसे निकला है? क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस करा के आप लोग निकालने में सक्षम है तो एक बार प्रयास कीजिए, बन जाएगा तो निकालिए। ओ मुझे भी बता देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों से नहीं, अगर नहीं जानते तो मैं तो बताऊंगा ही, वो तो मैं बताने के लिए हूं ही। सबसे बड़ी चीज है इसमें क्या काम करते हैं कि अपने मन से इसको कपुल करते हैं, जैसे A0 और इसको V0, क्योंकि जीरो ग्रुप हम पीछे बता चुके हैं ब्लड ग्रुप, और उसके बाद इसको क्रॉस कराते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो इन दोनों को पहले, इससे पहले बी से क्रॉस कराएंगे तो ये बनता है A क्रॉस बी। उसके बाद में O क्रॉस बी। फिर ए वाले को जब हम बी से पूरा करा दिए हैं तो इस पूरे ग्रुप को किससे फिर कराते हैं? उसे कराते है कि नहीं? इसको करते हैं ए क्रॉस 0 और ओ क्रॉस, है कि नहीं? इस स्थिति में ये तो ए बी हो जाता है, लेकिन ये तो ये जीरो ग्रुप है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, इसलिए बी ही रह जाता है। और ये जो होता है ये भी कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, लेकिन जब जो दो ब्लड ग्रुप जीरो ब्लड ग्रुप हो तो यह सिंगल हो जाता है, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा। इतने पॉसिबिलिटी है संतति होने का। तो आपसे पूछा जाता है परसेंटाइल में कि कितना परसेंट जो है बी ब्लड ग्रुप होने का है। कहेगा कि अगर जो डॉटर्स जो होंगे या सन जो होंगे उनके ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना कितनी है, कितना परसेंट है, ओ इज कितना परसेंट है, किस में निकालना है? परसेंटाइल में। तो कैसे परसेंटाइल निकालेंगे, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4, है कि नहीं? ये 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो जो निकालना होता है उसको अपर पार्ट में रखा जाए, बैठ जाइए कहीं पर। तो जो निकालना होता है, जैसे वो ब्लड ग्रुप निकालना है तो ओ के लिए कितना आया? 1 2 3 4, टोटल कितना है? 4। और निकालना है वो, जो निकालना रहता है वो ऊपर, और जिसमें से निकालना होता है टोटल नंबर में से, तो कितना है? 4। और चूंकि परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल के लिए होता है 100, यानी कि 25% कौन निकल गया? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का परसेंटाइल निकल गया इन परसेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। एक और बनाइए हिसाब, इसी पर एक और अभ्यास करा देते हैं। अगर फादर और मदर फादर ए ब्लड ग्रुप का हो और मदर ए बी ब्लड ग्रुप का होगा तो इसको निकाल के बताइए उसी मेथड से। ये बराबर परीक्षा में आता है प्रश्न। एक बार आईएएस के सवाल में ज्यादातर आते हैं, यूपीएससी के सवाल में बहुत ज्यादा आता है। आप निकाले हैं कि नहीं? इसमें हम 80% कहाँ कुछ, अभी तो परसेंटाइल कुछ दिया ही नहीं हो, आप नॉर्मली पहले निकालिए। चलिए, इसमें फिर से हमको क्या करना है? कपल बनाना है। तो कपिल तो ऑलरेडी यहां से है और यहां पर बनाने के लिए हम ओ करेंगे, है कि नहीं? हालांकि यह ए बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन हमें ट्रीट करना है किस रूप में कि यह सिंगल सिंगल है कि नहीं? जैसे इसका हम किससे पहले करेंगे? इससे करेंगे। तो हम मल्टीपल करके देखते हैं। ए का क्रॉस किससे होगा?
ए से, फिर ए का क्रॉस हम ओ से कराएंगे, फिर हम क्या काम करते हैं, इसका हम फिर इससे करते हैं, ये दोनों का ए क्रॉस कितना हो जाएगा, बी का, और उसके बाद हो जाएगा ओ क्रॉस बी का, पहले इससे इसका और फिर इससे इसका, है कि नहीं। अब हम इसको सीधा निकालते हैं, ए गुने ए क्रॉस ए स्क्वायर नहीं होगा, उसके बदले में ए ही लिखना है। ए जीरो का कोई अस्तित्व होता नहीं है, जीरो ब्लड ग्रुप है तो ए ही रहेगा, यहां पर ए बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। तो आपसे पूछेगा कि जब फादर का ए ब्लड ग्रुप है और मदर का ए बी ब्लड ग्रुप है, इस स्थिति में विच ब्लड ग्रुप नॉट बी एग्जिस्टेंस इन फर्दर द बॉर्न चाइल्ड एज ए सन और ए डॉटर इज नॉट पॉसिबल ब्लड ग्रुप, वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाए, पॉसिबल नहीं है होगा, या कौन सा ब्लड ग्रुप है जो पॉसिबल नहीं दिखता है, ओ ब्लड ग्रुप, कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो ओ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई बार यूपीएससी के सवाल आए हैं, और जनरली इससे सवाल आते हैं कि देखने में तो लोग अंदाज से करना शुरू कर देते हैं, या फिर लूसेंट में अजीब सा लिखा है तो वहां पर नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और जब कहेगा कि ए का कितना परसेंटाइल होने की अब संभावना है, कि ए ब्लड ग्रुप का अगर हमें परसेंटेज में निकलना पड़ेगा कि कितना परसेंटाइल संभावना है ए का आने का, तो कैसे निकलेंगे, ए का परसेंटाइल कितना है, 50, 50 है, बिल्कुल ए है, ए है, तो जो निकालना रहता है वो ऊपर, और कितने में है, 1 2 3 4 में है, और जब 100 करना पड़ेगा परसेंटाइल में निकालने के लिए। गुड, अब आपको सारा चीज समझ में आया, यानी कि परसेंटाइल भी ये कहेगा तो निकाल नहीं जाएगा ब्लड ग्रुप का, लिख लिए। एक और अभ्यास खींचेगा, फादर ए है और मदर अगर ओ ब्लड ग्रुप का होगा तब कैसे निकालेंगे, आप निकाल के पूरा बताइए। अच्छा मिला लीजिएगा उससे, हम यहां भी कपल ही बनाएंगे, देखता हूं, और एक बार ये लास्ट टाइप का मैं बता देता हूं तब कभी दिक्कत नहीं। जैसे ए का अगर हम क्रॉस कराएंगे तो ए क्रॉस होगा, के बाद हम तो कराएंगे तो ये होगा ओ में ओ आएगा, और फिर जो है इसको अब हम इससे इससे कराएंगे तो ए क्रॉस ओ हो जाएगा, और फिर ओ क्रॉस जाएगा, यानी इसको हम ए लिख सकते हैं। अब आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा, ओ होगा, ए होगा, यानी कि 2a होगा और 2o होगा, यानी कि ए परसेंट 50% होगा, यानी ए जो होगा वह 50% होगा, और यहां से ओ जो होगा वह 50%, यानी कि परसेंटाइल भी निकल गया, समझ में आ गया। अब आपको किसी भी प्रकार के क्रॉस पर आएगा प्रश्न तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं, चलिए हो गया, 3 ही काफी है। अब लिखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग रक्त का जमना, लिखिएगा इन ब्लड क्लॉटिंग, इन ब्लड क्लॉटिंग टोटल टाइम टेकन in 4 minutes, in 4 minutes, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेज में होगा वह होगा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स प्लस एयर, या एयर के संपर्क में आकर, और क्या बनाएगा आप लिख लीजिएगा, यह लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिसिन, थ्रोम्बोप्लास्टिसिन। अब लिखिए थ्रोम्बोप्लास्टिसिन सेकेंड फेज में क्या होगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिसिन
कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन यहां पे लिख लीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लस कैल्शियम, ये क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। यह है प्रोथ्रोम्बिन, प्रो माने पहले, थ्रोम्बिन, तो ये थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। अब क्या है? थ्रोम्बो, लास्ट में क्या बोला है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, यह क्या बना देगा? यह फाइब्रिनोजन है ना, तो फाइब्रिन बना देता है, फाइब्रिन, है कि नहीं? और फाइब्रिन प्लस, है कि नहीं? है? इसका हाँ एक्सप्लेन कराएंगे, अभी लिख लीजिएगा। फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स, और तब यह हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग। इतना स्टेज शायद ही कहीं आपको बढ़िया से समझाया गया होगा, कहीं भी आप बुक्स भी पढ़े होंगे तो इतना स्टेज में नहीं बताता है, बताया जाता है। यह हमेशा ब्लड क्लॉटिंग कितने स्टेज में होता है? 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज में होता है, और कितना मिनट लगता है ये पूरे होने में? 4 मिनट भी लगता है। ये सारा प्रोसेस होने में कितना मिनट लगता है? 4 स्टेज एंड 4 मिनट्स। याद हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड जो है फर्स्ट स्टेज में, यह क्या है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स एयर के कांटेक्ट में आता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आता है। बिना एयर के कांटेक्ट में आके रिएक्शन ही नहीं करेगा, है कि नहीं? एक दो तीन चीजें बता रहा हूं आपको। एक होता है थ्रोम्बोसाइट जो एयर के पहली बार कांटेक्ट में है, जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वह ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो थ्रोम्बोसाइट पहली बार एयर के कांटेक्ट में जाता है, और एयर से प्रतिक्रिया कौन करता है? यही थ्रोम्बोसाइट। तो फर्स्ट स्टेज में जो भाग लेता है वह विदाउट एयर कांटेक्ट में नहीं कर सकता है, तो थ्रोम्बोसाइट बना देता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिसिन। अब ये जो फर्स्ट स्टेज में एयर के साथ बनाता है वो क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिसिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिसिन जो है तीन चीज यहां दूसरे स्टेज में 3 चीज भाग लेता है। एक होता है कैल्शियम, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये एक्स्ट्रा जुड़ता है यहां से, तो ये रहेगा ही थ्रोम्बोप्लास्टिसिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, यह क्या बनाएगा? कंबाइंड होके थ्रोम्बिन। या सेकेंड स्टेज में आपको पूछेगा कि कौन सा ब्लड क्लॉटिंग का स्वरूप बदलेगा, तो थ्रोम्बिन। अभी यहां से हम लेते हैं थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन, जो हम लोग रट लेते हैं कि यही ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रियल में यह तीसरा स्टेज में आता है। तो यह फाइब्रिनोजन के साथ फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन कुछ नहीं, यह होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर लाइक ए जाल, यानी कि उसको क्या कहते हैं, तो मछली पकड़ने वाला जाल जो होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यह फाइब्रिन या जालीनुमा संरचना होता है, और इसी में होता है ना ब्लड पार्टिकल्स जो होता है, उसमें क्या होता है? जब ये जालीनुमा संरचना स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें ब्लड पार्टिकल जो है फंस जाते हैं, और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। समझ में आ गया? और ये होता है फाइब्रिन प्लस
या प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होता है वो लास्ट में, इसलिए कई बार पढ़ते होंगे, ब्लड में हम पढ़ाए भी हैं, शायद आप गैप की है उसमें हम पढ़ाए हैं कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी भूमिका निभाता है। तो यह लास्ट स्टेज और अंतिम स्टेज में कौन निभाता है भूमिका? प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग के रूप। ये 4 स्टेज शायद ही आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा तब जाकर आया पूरे पता चल गया होगा, है कि नहीं? तो अब जो है यहां से 2-3 सवाल आता है। प्रोटीन के रूप में यहां से प्रश्न जो बनेगा आपका, प्रोटीन के रूप में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर या हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? तो प्रोटीन के रूप में होता है आपका थ्रोम्बोसाइट, उसके बाद में क्या है ये, हाँ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, 3 हो गया, और फाइब्रिन, और ये थ्रोम्बिन, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो आप प्रोटीन समझ आएंगे, है कि नहीं? ये प्रोटीन है। और मिनरल्स के लिए कौन, देखिए देखिए, जब कहेगा कि प्रोटीन के लिए कौन कौन जिम्मेवार होता है, तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन का टाइप का है। समझ गए कि नहीं? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत सारा लोग। और जब आपको पूछेगा मिनरल्स के रूप में, मिनरल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जब पूछेगा कैल्शियम। अब समझ में आ गया? इतने डिटेल से आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। तो ये कैल्शियम होता है जिम्मेवार, है कि नहीं? अच्छे, अब आपसे पूछेगा ब्लड का कौन कंपोनेंट जो होता है ऐसे जिम्मेवार होता है अंतिम रूप से, तो प्लेटलेट्स। अंतिम रूप से जिम्मेवार कौन होता है? प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग करने में। तो सारी चीजें हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज, अच्छा एक चीज, इतने पर काम नहीं चलेगा। ये याद हो गया ना पूरा? आज आनंद आ गया कि नहीं ब्लड क्लॉटिंग में? एक चीज और, एक चीज छूट रहा है आपको। आप कभी कभी सुने होंगे कि विटामिन के भी होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब आपसे पूछेगा विटामिन के रूप में कौन सा जिम्मेवार होता है, तो विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन विटामिन, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेवार होता है। अगर मेटल के रूप में कहेगा या खनिज के रूप, मिनरल्स के रूप में, तो कैल्शियम। प्रोटीन के रूप में कहेगा तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर आपको ब्लड के कार्बोस के रूप में कह देगा तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना पढ़ी थी, लेकिन आज इतना बहुत सारा क्लियर, बहुत सारी चीजें होंगे, है कि नहीं? अब समझ में आ गया? आगे बढ़े। एक चीज और मैं बताता हूं। अब मान लिया जाए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम सांस लेते हैं सर, आपके अंदर भी तो कुछ बातें आ रही होगी, दिमाग में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। सर जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, उसके संपर्क में भी तो वायु जाती है, ब्लड के संपर्क में। तो क्या हो जाना चाहिए सर? जम जाना चाहिए, क्लॉटिंग कर जाना चाहिए। दिमाग में आया ना ये सवाल? स्ट्राइक कर रहा था। तो ऑलरेडी ब्लड में होता है हिपेरिन, हिपेरिन लिख लीजिएगा। इसको कहा जाता है एंटी, एंटी ब्लड
क्लॉटिंग क्लॉटिंग एजेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। हिपेरिन कहा जाता है। हिपेरिन जो है इसको क्या कहा जाता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। यही जो है शरीर के अंदर जब हम रिस्पायरेशन भी करते हैं तो ये जो है क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो फिर आपके दिमाग में ये भी स्ट्राइक कर जाएगा कि ठीक है अंदर नहीं होने देता है, लेकिन ब्लड जब बाहर आता होगा तो ये भी तो ब्लड में रहता ही होगा ना। स्ट्राइक करना चाहिए ना दिमाग में। तो ये तो फिर बाहर है, जब ओपन एयर में आता होगा तो अब ये भी जो है बिल्कुल ब्लड को क्लॉटिंग नहीं करने देना चाहिए। लेकिन जब ही यह एयर के संपर्क में आता है, ओपन एयर के तो यह हो जाता है क्या? यह जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि यह जो है पूरा एक्टिव नहीं रहता है, नॉन एक्टिव हो जाता है। और जब ये नॉन एक्टिव हो जाएगा तो और जो पीछे की प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगा और ब्लड को क्लॉटिंग करा देगा। समझे कि नहीं? है कि नहीं? आज बहुत, हाँ इंतजार में आज बहुत है, लेकिन आज जो भी सीखे लेकिन बहुत ठोस सीख, पूरा ठोस चीज सीखे हैं। हाँ है कि नहीं? आज कल से जो है ना बिल्कुल समय से आ जाइएगा। हाँ एकदम बिल्कुल टाइम मेरा तो 11 बजे तक हम आ जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे। है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। 11 एकदम एग्जैक्ट हम बोल भी देते हैं इनको कि 11 AM से हम, श्वेता को बोल देंगे 11 AM से हम क्लास ले लेंगे।